अब लगभग लगभग हमारे अंतिम दिन हैं भाई, अंतिम लगभग 6-7 दिन वीडियोस के हिसाब से अगर देखा जाए तो मुझे समर कैंप की ये वीडियोस 30 वीडियोस पूरी करनी है आपके लिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अभी रहता है प्रोबेबिलिटी। तो मेरा मानना है कि पहले एक बार प्रोबेबिलिटी कंप्लीट हो जाए, जो कि आपका कोर रहेगा भाई। मैं 9 to 12 तो ये परेशान करने वाला है, तो यानी आपके लिए एक कोर टॉपिक है, ये होना अति आवश्यक है। तो मैं आपके लिए इस चीज का बेसिक बिल्कुल निचोड़ करने के लिए आया हूं। बस जुड़े रहिएगा 3 दिन में कोशिश करूंगा इसे बिल्कुल कंप्लीट करने की। बस जुड़े रहिएगा, सारे बेसिक समझा दूंगा आपको, बस यहां ध्यान देना है। चलिएगा, तो प्रोबेबिलिटी भाई बेसिकली है क्या? तो मैं तो इसे सिर्फ एक चीज से डिफाइन करता हूं, दिस इज द स्टडी ऑफ चांस। चांस की स्टडी है भाई। अब चांस कैसा? अब चांस कैसा भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने टॉस उछाला भाई, हेड आएगा टेल आएगा, इट डिपेंड्स ऑन द चांस। भाई चांस किसके हैं? हम ये कहते हैं ना, क्या चांस हैं कि हेड आएगा। इट मीन्स पढ़ते तो हम स्टार्टिंग से आ रहे हैं, पढ़ते मतलब हम प्रैक्टिकल यूज तो इसका करते आ रहे हैं बचपन से। बस अब क्या है, आपको थ्योरी के साथ थोड़ा सा इसे मतलब मिक्स करना है और समझना है, दैट्स ऑल। तो भाई समझिएगा, अब आपके पास 2 कॉइन थे, वो सॉरी एक कॉइन था, एक तरफ हेड एक तरफ टेल। तो आपके पास 2 ही तरीके हैं। आप कहोगे सर 2 ही है क्या, तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो उसने पूछ लिया क्या प्रोबेबिलिटी है। अब उस टाइम तो चांस कहते हैं, इसलिए हम इसे चांस भी कहते हैं भाई। समझना क्या चांस है कि हेड आएगा। तो हम कहते हैं ना भाई आधा आधा है। अब आधा आधा कैसे है? अब प्रोबेबिलिटी कुछ इस तरीके से कहती है दैट, मैं और बेसिक में जाऊंगा भाई, एक बार आपको सिर्फ पहले चीज बता दूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मींस, आप कहोगे सर अगर मैं इस एग्जांपल की बात करूं कि हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दैट इज पीएच, तो आप कहोगे सर फेवरेबल आउटकम मींस हेड तो एक ही तरफ है। आपने कहा सर फेवरेबल तो एक ही है, और टोटल तो आने का सर 2 रहता है। टोटल आउटकम क्या तो हेड है या टेल है। तो आपने कहा सर आधी प्रोबेबिलिटी है। अब याद आया आपको, हम क्या कहते थे भाई, हाफ हाफ है। हाफ हाफ मतलब आधे आधे चांसेस हैं, आधे आधे चांसेस है। इट मींस, अब रिलेट करो, प्रोबेबिलिटी इज जस्ट द स्टडी ऑफ चांस, कि क्या चांस है कि वो चीज हो सकती है और क्या चांस है वो चीज नहीं हो सकती है। सिंपल सा लॉजिक है भाई। यानी आपको इसमें हर एक टॉपिक के अंदर सिर्फ यही पढ़ना है कि क्या चांस है। आपने एक डाइस को थ्रो करा, अब 6 आउटकम होते हैं। आप कहोगे सर क्या चांस है कि 6 ही आ जाए, तो अगेन आप कहोगे सर 6 तो गिट्टी पर एक ही तरफ होता है। आप कहोगे सर फेवरेबल तो एक ही है इसका, और टोटल कितने हैं सर 6 हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो सब टॉपिक में है भाई, ये सब चीजें पढ़ेंगे। बस आपको एक चीज ये समझनी है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है, फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। देखिएगा भाई, ये आपका फॉर्मूला है भाई इसका। फाइन, अब छोटी छोटी चीजें समझना भाई। ये तो मैंने आपको बता दिया दैट प्रोबेबिलिटी इज द स्टडी ऑफ चांस। अब प्रोबेबिलिटी हम निकालते किन किन चीजों की है? हर एक चीज की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है भाई, हर एक चीज की। फॉर एग्जाम्पल, कल अर्ली इन द मॉर्निंग किसी की ट्रेन है भाई, लेट 7 बजे भाई। तो बच्चे ने पूछा अपने पापा से कि पापा क्या चांस है कि ट्रेन लेट होगी या नहीं होगी। अरे भाई 2 ही तो चीज है ना, क्या तो होगी या नहीं होगी। तो पापा क्या जवाब देते हैं उस टाइम, भाई 50-50 है। 50-50 मीन्स हाफ हाफ है, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। यानी ये तो बात पक्की है कि प्रोबेबिलिटी हर एक चीज पर डिपेंड करती है जो चीज होने की संभावना है। आई बात समझ भाई? यानी अब मैं आपको इससे कुछ और चीजें समझाता हूं भाई। देखिएगा,
आपने यहां से एक चीज तो पता कर ली कि सर अगर मुझे टोटल नंबर ऑफ आउटकम पता है, फेवरेबल आउटकम पता है, तो यहां से प्रोबेबिलिटी मेरी आसानी से निकल जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ये इंपॉर्टेंट है भाई समझना, ये क्या तो जीरो होगी कम से कम या तो जीरो होगी भाई। फॉर एग्जाम्पल क्या चांसेस हैं कल बारिश आएगी भाई, क्या तो आएगी या नहीं आएगी। फाइन, तो अगर नहीं आएगी जीरो है भाई, जीरो, बिल्कुल जीरो चांस है, नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अरे यार बहुत आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल बताता हूं। आज जैसे आज के अगर हम दिन की बात करें, लेट्स से आज मंडे है, तो आपसे पूछ ले कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि कल वेडनेसडे होगा, तो आप कह दोगे सर जीरो है। रीजन क्या है सर, कोई चांस ही नहीं है, ट्यूसडे आने से पहले बीच में वेडनेसडे आ ही नहीं सकता। इट मींस आप कहोगे सर क्या तो प्रोबेबिलिटी जीरो या उसके इक्वल होगी, या फिर उससे बड़ी होगी और लेस होगी वन से। यानी किसी भी चीज के होने की प्रोबेबिलिटी क्या तो 100% होगी वन, और नहीं होगी तो जीरो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इसे समझ लेना। आई बात समझ। तो यहां से आपने एक और चीज पता करी कि सर प्रोबेबिलिटी किसी चीज की होने की, भाई दो तो चीजें, क्या तो होगी या वो नहीं होगी, इसे ई का बार कह देते हैं भाई, ऑफ नॉट हैपनिंग। इन दोनों का सम हमेशा वन आएगा। ये रही आपकी तीसरी चीज, इन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, वन आएगा। तो हमने भाई नंबर वन पर ये पढ़ा, नंबर सेकंड पर ये चीज पढ़ी, नंबर थर्ड पर ये चीज पढ़ी कि सर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट एंड नॉट हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, द सम इज ऑलवेज इक्वल्स टू वन। फाइन, करके देख लो आप कभी भी। जैसे आपने भी इसका निकाला था भाई, हेड का अगर हाफ है, टेल का भी हाफ है, तो आप दोनों का सम करो, वन आएगा। तो मैक्स प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है, आपसे कोई पूछे तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ सकती है भाई, आप कहोगे सर प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू वन आ सकती है, और मिनिमम, तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ सकती है, जीरो। ये दो चीज आप ध्यान रखना भाई, प्रोबेबिलिटी अगर वन से बढ़ी जा रही है वो है ही नहीं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कि बताओ भाई 0.7, 3/5, 2/9 एंड 5/3। कोई आपसे पूछ ले कि बताओ इसमें प्रोबेबिलिटी कौन सी है और कौन सी नहीं है, तो आप डायरेक्टली सबसे पहले एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि सर अगर डेनोमिनेटर नोमिनेटर से बड़ा है, यानी वो एग्जैक्टली एक से बड़ी वैल्यू देगा, इट मीन्स वो तो प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, यानी फोर्थ आपकी कोई भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू नहीं हो सकती। क्योंकि आप हर एक में ऑब्जर्व करो, हर एक में ऑब्जर्व करो, आपको अगर वन से छोटी चीज लेके आनी है या वन के इक्वल, तो आपका डिनोमिनेटर नोमिनेटर के क्या तो इक्वल हो या उससे छोटा हो, सॉरी डिनोमिनेटर या उससे बड़ा। फाइन, तो आपको अगर इन बेसिक बेसिक चीजों का याद रहेगा तो बहुत 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 सिंपल हो जाएगा। फाइन, तो अब हम अपने पहले टॉपिक की तरफ चलते हैं भाई। प्रोबेबिलिटी का जो सबसे पहला टॉपिक आता है, जो कि है आपका कॉइन। कॉइन के बारे में समझना भाई। और हम कॉइन की कौन सी ब्रांच पढ़ रहे हैं, जब कॉइन एक बार थ्रो करा गया। तो जब आपने कॉइन को एक बार टॉस करा, कॉइन को एक बार टॉस करा, तो कॉइन को टॉस करते ही आपके पास क्या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, क्या तो हेड आएगा या टेल आएगा। कौन सी पढ़ रहे हैं, व्हेन कॉइन टॉस्ड वन टाइम। फाइन, नेक्स्ट, क्या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब यहां तो सिर्फ दो ही चीज है भाई, तो हम इन्हें कैसे लिखते हैं ध्यान से समझना। ये जो आउटकम्स आपके लिखे जाएंगे ना भाई इसके, फॉर एग्जाम्पल इसे सेट अगर ए कहूं, इसे हम ऐसे लिखते हैं भाई, क्या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ब्रैकेट ये वाला बन। फाइन, अब आपका जो कॉइन है दो बार टॉस करा गया भाई, एंड कॉइन टोस्ट टू टाइम्स, या फिर और टू कॉइन्स
टोस्ट साइमल्टेनियसली, दो कॉइन साइमल्टेनियसली यानी एक साथ टॉस करे गए, तब समझना भाई। अच्छा अब ध्यान से कुछ मैं आपको चीजें समझाऊंगा, वो देखना भाई। तो आपने क्या देखा कि सर ये रहा मेरा कॉइन 1, यहां है मेरा कॉइन 2, फाइन। अब जो मैं चीजें समझा रहा हूं भाई उन पर ध्यान देना। यहां भी हेड आएगा या टेल आएगा, इस पर भी क्या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैं यहां आपके लिए लिख रहा हूं आउटकम्स भाई। इसके आउटकम्स बनते कैसे हैं? अब अगर मैं दो कॉइन को एक साथ टॉस करूंगा तो भाई मेरे पास दो आउटकम आएंगे और इकट्ठा आएंगे, ये चीज तो ध्यान रखनी है। तो इसके सेट आप कैसे बनाओगे, ध्यान से समझना भाई। अब अगर ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज पता लगेगी कि सर अगर पहले कॉइन पे हेड आया, भाई आपके हाथ में दो कॉइन्स हैं, तो अगर पहले कॉइन पे हेड आया तो दूसरे पे हेड भी आ सकता है, दूसरे पे टेल भी आ सकता है, ये चीज समझना भाई। अगर आपके पहले कॉइन पे हेड आया तो दूसरे पे हेड भी आ सकता है, दूसरे पे टेल भी आ सकता है। यानी आप कहोगे कि सर अगर पहले पे हेड आया तो दूसरे पे हेड भी आ सकता है, पहले पे हेड आया तो दूसरे पे टेल भी आ सकता है। एक चांस तो यहां समाप्त। नेक्स्ट, फिर आपने कहा सर अगर दूसरे पे टेल आया तो पहले पे हेड भी आ सकता है और दूसरे पे टेल भी आ सकता है। यानी आपने कहा सर या फिर अगर पहले पे हेड आया तो दूसरे पे हेड, पहले पे टेल आया तो दूसरे पे हेड भी हो सकता है, और अगर पहले पे टेल आया तो दूसरे पे भी टेल हो सकता है। तो यानी आपको एक चीज पता लगी कि सर यहां आए चार आउटकम्स, यहां कितने आउटकम्स आए, चार आउटकम्स भाई, फाइन। तो अभी तो दो बार थ्रो हुए हैं भाई, टॉस हुए हैं, तीन बार भी टॉस हो सकते हैं, तो हमने दो बार का पढ़ा, अब एक बार तीन बार वाला भी पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसके बारे में कुछ जानकारी दूंगा और आज आपका कॉइन समाप्त। नंबर 1, नंबर 3, when 3 coins tossed simultaneously, जब तीन कॉइन को एक साथ टॉस करा जाए। अब बात आ रही है भाई तीन कॉइन पर, थोड़ा ध्यान से समझना चीजों को, देखिएगा भाई। जब तीन कॉइन टॉस करे जाएंगे तो मैं आपको एक बार इसका पहले विजुअल रिप्रेजेंटेशन बता देता हूं। आपने कहा सर यहां से मेरा कॉइन 1 आया, कॉइन 2, कॉइन 3, इस पे हेड आया, इस पे टेल आया, इस पे टेल आ सकता है, इस पे भी हेड आ सकता है और इस पे भी टेल आ सकता है, फाइन। समझना भाई। तो आप कुछ इस तरीके से करोगे कि सर मैं एक सेट बना देता हूं ए, देखिएगा भाई मैं इधर से लेके चलूंगा, आप ध्यान समझना। अगर पहले पर हेड आया तो दूसरे पे भी हेड आ सकता है और तीसरे पे भी हेड आ सकता है। तो आपने कहा सर अगर पहले पे हेड आया तो दूसरे पे हेड आ सकता है, तीसरे पर भी हेड आ सकता है। दूसरा, सर अगर पहले पे हेड आया और दूसरे पे भी हेड ही आ गया तो तीसरे पे टेल भी आ सकता है, पक्की बात है। फिर आपने कहा सर अगर, आपका स्क्रीन पे ध्यान हो भाई, अगर पहले पर हेड आया, अगर पहले पे हेड आया भाई और सर दूसरे पर टेल आ गया तो तीसरे पर हेड भी आ सकता है। सर अगर पहले पे हेड आया, दूसरे पर टेल आया तो तीसरे पर भी टेल आ सकता है, यानी चार आउटकम आपको यहां से मिले, फाइन। चलिएगा नेक्स्ट, फिर आपने टेल से स्टार्ट करा। सर अगर पहले पर ही टेल आ गया तो दूसरे पे हेड भी आ सकता है, तीसरे पे भी हेड आ सकता है। पहले पे टेल आया, दूसरे पे हेड आया तो तीसरे पे टेल भी आ सकता है। सर पहले पर टेल आया, दूसरे पर टेल आया, तीसरे पर हेड आ सकता है, और सर पहले पर टेल आया, दूसरे पर टेल आया तो तीसरे पर भी टेल आ सकता है। हो सकता है आपको ये चीज डायरेक्टली समझ ना आई हो, अब समझा देता हूं दूसरे तरीके से, ध्यान से देखना। देखिएगा भाई, अगर पहले पर हेड आया तो दूसरे पर क्या तो हेड आएगा या फिर
टेल आएगा। फाइन। और अगर इस पर टेल आया तो दूसरे पर हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। मेरे हिसाब से यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। अब एक बात बताओ भाई, अगर दूसरे पर भी हेड आया तो तीसरे पर हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। ऐसे इस पर है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। सेम यहां है भाई, हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, यहां भी हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। अब आप सिक्वेंशियली चलने की कोशिश करना भाई। आपने कहा सर पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड, तीसरे पे भी हेड आ सकता है। अगर पहले पे हेड आया, दूसरे पे हेड आया तो तीसरे पे टेल भी आ सकता है। हेड टेल हेड, हेड टेल टेल करके देखो, आपके सीक्वेंस में बिल्कुल सारी चीजें सेम निकल के आएंगी। पर यहां से मैं आपको कुछ और चीज समझाने वाला हूं। अगर आप कॉइन टॉस करते हो, इंपॉर्टेंट है भाई, if you toss n number of coins simultaneously or you tossed a coin n टाइम्स, बात एक ही है भाई, एक कॉइन को n टाइम, एक कॉइन को n टाइम्स टॉस करो या फिर आप n कॉइन्स को एक बार में थ्रो कर लो, टॉस कर लो, जो आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके कितने होंगे, 2 की पावर n, 2 की पावर n। और n क्या है, नंबर ऑफ टॉसिंग आपने, या फिर नंबर ऑफ कॉइन्स भी आप कह सकते हैं, आपने कितनी बार टॉस करा। अब आप करके देखो भाई, आपने जब कोई ने एक बार टॉस करा तो n1 था, तो 2 आउटकम आए थे, ये देखिएगा भैया 2 आउटकम ये रहे। जब आपने 2 बार करा तो 4 आउटकम आए, 2 की पावर 2। जब आपने 3 बार करा तो आउटकम आए विच इज 2 की पावर 3 यानी 8। कोई समस्या भाई यहां तक? ये बेसिक सी जानकारी थी भाई कॉइन के बारे में। अब आपको कुछ क्वेश्चन बता देता हूं भाई, ध्यान से समझना। यहां से आपको कुछ एक चीज तो पता लग गई भाई, वो क्या है? क्वेश्चंस में बहुत टाइप के बनते हैं, पर पहले आपकी बेसिक जानकारी क्लियर होना अति आवश्यक है। सबसे पहली चीज, आपको यह पता लग गया कि अगर वो कॉइन को 2 बार टॉस करने के लिए कहेगा तो टोटल आउटकम 4 रहने वाले हैं, 3 बार कहेगा तो 8 ही रहने वाले हैं, इससे आगे वो नहीं देगा, और 4 बार कह भी देगा तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी 16। ये चीज तो आप कह सकते हैं। तो क्वेश्चन कैसे बनेगा आप जरा वो समझना भाई। तो क्वेश्चन जो बन सकता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting the head on both coins if you tossed both simultaneously। ये कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी कि अगर आपने एक कॉइन को, सॉरी 2 कॉइन को एक साथ टॉस करा कि दोनों पर हेड आए, तो आपने क्या करा, जो वो सेट था भाई आपने तैयार करा कि सर क्या तो हेड हेड आएगा सर, या हेड टेल आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल टेल आएगा, और ये चीजें आप टाइम के साथ याद कर लेते हैं। तो आपने कहा सर प्रोबेबिलिटी होती है इवेंट की फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। क्या फेवरेबल आउटकम्स हैं भाई इसके? आप कहोगे सर इस इवेंट में फेवरेबल आउटकम सिर्फ ये बैठ रहा है, उसने कहा दोनों पर हेड आ जाए, तो आपने कहा सर एक ही तरीका है, और टोटल कितना है 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हुई 1/4 यानी 0.25। आई बात समझ में भाई? ये क्वेश्चन इतने ही इजी हो जाएंगे अगर आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करोगे। अभी मैं आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको बेसिक जानकारी दूंगा। कॉइन टॉस होगा तो क्या होता है पीछे बैकग्राउंड में,
डाइस थ्रो करी जाएगी तो क्या होता है, कार्ड्स थे तो क्या होगा, नंबर ऑफ बॉल्स किसी बैग में डाल दी तो क्या होगा, आपने सर्टेन कार्ड्स किसी नंबर लिख के किसी बैग में डाल दिए तो क्या होगा। ये सारी चीजें मैं आपको 3 से 4 क्लासेस में बिल्कुल कंप्लीट करा दूंगा, ये श्योर है बिल्कुल भाई। आई बात समझ। बस आपको जुड़े रहना है भाई, 4 वीडियोस में आपकी ये सारी चीजें तो मैं पक्का पक्का क्लियर कर दूंगा। बस टाइमली वीडियोस देखिए भाई और अपना बेसिक कंप्लीट करो भाई। स्कूल में जाने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग अपने हर एक सब्जेक्ट के, इवन मैथ्स के तो भाई हर एक टॉपिक के धुरंधर हो जाओ। फाइन, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ भाई, मेन चीज, इन चीजों के नोट्स बना लेना, भले ही आपने अब तक प्रोबेबिलिटी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। क्यों? क्योंकि आप जब तक इन चीजों के नोट्स नहीं बनाओगे आपको ये भी नहीं पता लगेगा कि आपने पढ़ा क्या। तो इसलिए अगर अच्छे से पढ़ना है तो भाई नोट्स वगैरह बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम है आपके पास अभी स्कूल खुलने में। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।